उसकी मदद के लिए बाहर की तरफ दौड़ी। उसने देखा तो बाहर मानव नहीं था। तभी उसने सामने दूसरे कमरे की तरफ देखा तो कोई मानव को घसीटकर एक कमरे के अंदर लेकर जा रहा था। वो जल्दी से उस कमरे की तरफ भागी, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। उसी वक्त सिद्धि समझ गई कि उसके साथ ये सब उस आत्मा ने ही किया है। सिद्धि जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वो दरवाजा अंदर से बंद हो गया और उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। मानव अपने मम्मी पापा को ऊपर कमरे में लेकर आया, मगर सिद्धि तो वहां थी ही नहीं। ये देखकर मानव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यहीं पर तो छोड़कर गया था मैं उसे। सिद्धि कहाँ चली गई तुम? हे भगवान, इतनी मुश्किल से सुरक्षित रखा था उसे यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर चली गई वो। तू चिंता मत कर बेटा, वो यहीं कहीं होगी। मैं और तेरे पापा उसे ढूंढने में तेरी मदद करते हैं। मानव और उसके मम्मी पापा दोनों सिद्धि को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक मानव की मां को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरी। मानव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धि उसकी मां को गिराकर वहां से दूसरी तरफ भाग रही थी। मानव अब सिद्धि को पकड़ता या अपनी मां को संभालता। वो जल्दी से दौड़कर अपनी मां के पास गया। उसकी मां के माथे से खून निकल रहा था। उसने अपने रुमाल से खून को साफ किया और एक कपड़े को अपनी मां के सर पर बांध दिया। उसके पापा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो लोग क्या करें। हम उसे इस तरह से काबू नहीं कर पाएंगे। ये एक एक करके हम सबको नुकसान पहुंचाएगी। हमें किसी सिद्ध तांत्रिक को यहाँ पर बुलाना होगा। यहाँ से बाहर जाना होगा हमें। मानव बाहर जाने के लिए मेन गेट खोलने लगा, मगर दरवाजा जैसे जाम हो गया हो। वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने खिड़की खोलने की भी कोशिश की, मगर वो भी नहीं खुली। मानव समझ गया कि वो आत्मा उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती। तभी उसने डाइनिंग टेबल की चेयर उठाई और खिड़की पर दे मारी। खिड़की का कांच टूटकर वहां पर बिखर गया। उसने कांच को वहां से साफ किया और एक एक करके वो तीनों घर से बाहर निकल गए। मानव के पापा गांव में एक तांत्रिक को जानते थे। वो बिना देर किए उनके स्थान पर पहुंचे तो वो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। अरे बलराज, तू यहाँ पर क्यों लौट कर आया है? तू यहाँ, और ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है बाबा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हवेली का वो दरवाजा खोल दिया मेरे बेटे ने। क्या? ये क्या किया तूने? अनर्थ, घोर अनर्थ। जानता भी है कितनी मुश्किल से 30 साल पहले उस रुदाली की आत्मा को उस हवेली में बंद किया था मैंने। मना किया था तुम लोगों को कि कभी उसके दरवाजे खुलने नहीं चाहिए, वरना वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। जानता हूं बाबा, लेकिन मेरे बेटे से ये सब अनजाने में हो गया। लेकिन अब आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। हमारे घर चलिए और हमारी बहू को बचा लीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं दोबारा उसे वश में कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वह आत्मा बहुत पुरानी है और समय के साथ साथ आत्माएं और शक्तिशाली होती जाती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो लोग तांत्रिक को लेकर घर आते हैं। वो पूरे घर में सिद्धि को ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी तांत्रिक बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए भभूति जमीन पर फेंकते हैं तो वो दरवाजे की तरफ जाकर उड़ जाती है। अनर्थ, घोर अनर्थ। वो इस घर में नहीं है, यहां से भाग गई है और वो किसी भी समय उस लड़की को मार सकती है। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। मगर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो इतने बड़े गांव में कहाँ पर छुपी है? कैसे पता लगेगा हमें? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं जानता हूं वो कहां पर मिलेगी। तुम बस मेरे साथ चलो। बाहर अंधेरा छाने लगा था। वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पेड़ के नीचे देखा तो सिद्धि वहां पर एक बिल्ली को चबा चबा कर खा रही थी और उसका पूरा मुंह उसके खून से सुन चुका था। सिद्धि की नजरें जैसे ही उनके ऊपर पड़ी और उसने तांत्रिक बाबा को देखा तो वह वहां से भागने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने देर न करते हुए उसके ऊपर भभूति को छिड़क दिया और वो वहीं पर गिर पड़ी। वो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों की आवाज से सिद्धि के शरीर में उस आत्मा को तकलीफ होने लगी। तांत्रिक बाबा समझ गए कि वो आत्मा अब खुद को बचाने के लिए सिद्धि के शरीर से निकलकर चली जाएगी।
इसलिए उन्होंने तुरंत मंत्रों से सिद्धि के शरीर में ही उसे रोक दिया और उसके ऊपर भभूति का छिड़काव किया। हमें इसे इस पेड़ से बांधना होगा, जल्दी से कहीं से रस्सी ढूंढ कर लेकर आओ। उस पेड़ के पास एक पुरानी झोपड़ी थी जहां पर सालों से कोई नहीं गया था। मानव रस्सी ढूंढने के लिए उसके अंदर गया और किस्मत से उसे वहां पर एक रस्सी भी मिल गई। वो जल्दी से रस्सी लेकर बाहर आया और मंत्रों को बोलते हुए तांत्रिक बाबा ने मानव की मदद से सिद्धि को उस पेड़ से बांध दिया। तभी वहां पर लोगों ने जब ये सब देखा तो वहां पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और वहां गांव के लोगों का जमावड़ा लग गया। छोड़ दे मुझे तांत्रिक, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। आज से 30 साल पहले भी तूने उस घर में मेरा बंधन कर दिया था। मेरा बदला अधूरा है। मेरे साथ जो हुआ, मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। जिस खानदान की वजह से मुझे मारा गया,